नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। पहले चरण की वोटिंग का चुनाव प्रचार थम गया है। भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में जुटे थे। इन दिनों नेताओं की बयानबाजी भी अपने चरम पर है। वहीं मेरठ के बिजनौर लोकसभा सीट पर जयंत चौधरी की सभा में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई कर दी गई। खबर है कि चुनावी प्रचार के बाद जयंत चौधरी जैसे ही मंच से जाने लगे तभी किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने कमेंट कर दिया। इसी बात से नाराज आरएलडी समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जयंत चौधरी की सभा में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई इसलिए सवालों के घेरे में आ गई है और चर्चा में है क्योंकि दोनों सहयोगी दल हैं। तो ऐसे में इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरीके से वहां पर जयंत चौधरी के पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कही जा रही है कि मतलब जो आरएलडी के कार्यकर्ता हैं उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने कुछ तंज कसे। अब चुनावी सभा किसकी थी? चुनाव में मैदान में कौन है? क्या भारतीय जनता पार्टी का वहां से उम्मीदवार है? वहां से उम्मीदवार जयंत चौधरी की पार्टी का है और जयंत चौधरी अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए गए हुए थे। रैली थी तो वहां भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता अगर पहुंचा है तो इसका मतलब है कि दोनों ही सहयोगी पार्टियों के संगठन में जुड़ाव हो चुका है। ऐसे अगर देखा जाए एनडीए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को देखें या फिर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे स्टार प्रचारकों की रैलियों को देखें तो ये इंडी अलायंस की तरह नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को अगर गौर से देखा जाए तो असम में भी जाते हैं तो असम गण परिषद के कैंडिडेट के समर्थन में रैली करने जाते हैं जो कि उनकी सहयोगी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बिहार में वो गया में जाते हैं जीतन राम मांझी के पार्टी के कैंडिडेट के प्रचार के लिए, तो फिर जमुई जाते हैं चिराग पासवान के कैंडिडेट के प्रचार के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की तरह या इंडी अलायंस के दूसरे नेताओं की तरह उत्तर प्रदेश में देखे अखिलेश यादव ने अभी तक किसी कांग्रेस के उम्मीदवार वाले क्षेत्र में जाकर प्रचार किया कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए, या फिर राहुल गांधी की पार्टी के बड़े नेताओं ने क्या अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया? प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रही है, अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, या फिर अखिलेश यादव की पार्टी वालों के लिए कर रही है? ये बड़ा अंतर है दोनों पार्टियों में। इसीलिए जो एनडीए है, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, उन पार्टियों के बीच जो गठबंधन सहयोगी है उसको वैसे ही नजर से देखा जाता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वहां कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है। इसलिए ऊपर के स्तर पर कोई समस्या तो हो नहीं सकती, लेकिन नीचे के स्तर की बात करते हैं। अगर कोई जयंत चौधरी की रैली में जा रहा है यानी कि उनकी पार्टी का कार्यकर्ता, तो वो ये सोच के जा रहा है कि हमारे नेता हैं और हमें इनका फुल सपोर्ट करना है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से तो अभी इनके ताजा तरीन गठबंधन हुआ है। पहले से तो गठबंधन पिछले विधानसभा चुनाव में इनका रहा था समाजवादी पार्टी के साथ। तो अगर पूरी स्थितियों को देखें तो जयंत चौधरी के समर्थन करने वाले जो लोग होंगे उनको यह समझना चाहिए था या समझ सकते हैं, उनके मन में कोई दुविधा नहीं रहेगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जो कि जयंत चौधरी के ऊपर कुछ तंज भी कस दिया, कुछ तंज कसा होगा, कमेंट किया होगा, और ये कमेंट ऐसा नहीं माइक लगा के किया होगा, ये मान लेते हैं जो खबरें आ रही है, ये नहीं कहा गया कि क्या कह दिया, लेकिन कुछ तंज कस दिया हो। अब तंज किस बात को लेकर कसा गया हो ये तो अभी पता ही नहीं चला है, तो उस पर क्या कहा जा सकता है। लेकिन अगर उसने तंज कस दिया तो क्या आरएलडी का समर्थक या जयंत चौधरी का जो समर्थक है, जो जयंत चौधरी को चाहता है या जो उनका हितैषी है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पिटाई कर सकता है? और उसमें भी सरेआम, जहां पर रैली हो रही है तो मीडिया वाले भी आए हुए हैं,
आजकल तो सोशल मीडिया का समय है, वहां पर खड़े कोई भी मोबाइल से एक फुटेज बना लेता है, वीडियो बना लेता है और फिर वो सोशल मीडिया के माध्यम से मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच जाती है। अगर सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे वीडियो आते हैं तो उन मीडिया हाउसेस के, उन पत्रकारों के लिए तो ये बड़ी खबर होगी जो भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी के बीच के गठबंधन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन लोगों के लिए तो ये बड़ी खबर हो जाएगी जो चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई भी ऐसी खबर आए कि एनडीए में, क्योंकि इंडी अलायंस में ऐसी ढेर सारी खबरें रोज आती है कि दोनों गठबंधन के दूसरी पार्टियों के बीच क्या चल रहा है, दोनों के नेता कैसे आपस में उलझे हैं, दोनों न ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, न प्रचार करते हैं, न रैली करते हैं, न इन लोगों की कोई घोषणा पत्र आई है ज्वाइंट तरीके से। तो उनके बीच की खबरें तो आती रहती है जिसे दबाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन एंटी बीजेपी ब्रिगेड जो तैयार हुआ है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब जैसी जगह पर, वहां पर जो तैयार बैठा है या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में जो तैयार बैठा है, उसके लिए बड़ी खबर हो जाएगी। तो क्या जयंत चौधरी का समर्थक ये नहीं समझेगा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता को पीटते हैं और सरेआम पीटते हैं तो ये हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वहां कैंडिडेट तो हमारी पार्टी का है, जिताना तो उसे है। अगर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ये खबर पहुंची, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता नाराज हुए तो वो उस तरीके से सपोर्ट हमारे कैंडिडेट को नहीं कर पाएंगे। एक दिन बाद चुनाव होने वाला है और यहां पर हंगामा चल रहा है, तो ये इशारा करता है कि पीटने वाला जयंत चौधरी का हितैषी नहीं हो सकता। जिन 4-5-10 लोगों ने पिटाई की, ऐसा नहीं है कि पूरी रैली में जितने लोग थे वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और जयंत चौधरी के समर्थकों के बीच बहुत भगदड़ हो गई, मारपीट हो गई, लाठी चल गए। 1-2 ऐसे लोग थे जिनको पीटने के लिए 8-10 लोग वहां पर खड़े थे। और हो सकता है कि रैली में तो ऐसे सामान्य तरीके से कैसे पता चलेगा, कोई अपने चेहरे पर लिखवा के नहीं आया था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नहीं अपने जो कपड़े हैं उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगा के आया था। जिस व्यक्ति का वीडियो आ रहा है, जो पिट गया है, जो भागते हुए दिख रहा है, जो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा उस पे, वो कहीं से ऐसा नहीं दिख रहा और उसने कोई ऐसे झंडे भारतीय जनता पार्टी के नहीं लिए हुए हैं जिससे ये साफ तौर पर दिखे कि ये भारतीय जनता पार्टी का है। तो इसलिए इसमें साजिश की बू आ रही है कि अगर कोई हितैषी होगा, अगर कोई चौधरी का समर्थन होगा, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी या जयंत चौधरी के इस गठबंधन से खुश होगा, तो उसके समर्थक यानी जयंत चौधरी का समर्थक अपने कैंडिडेट को हराने वाला काम नहीं कर सकता। ये अपने फायदे के लिए तो कहा जाता है खून के घूंट पी के रहना, 2 दिन बर्दाश्त करना। ऐसा नहीं है, चुनाव के बाद क्या होता है वो अलग मसला है। और चूंकि जयंत चौधरी के जो 2 सीटें मिली है वो दोनों पहले फेज में चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में 2 दिन का इंतजार तो किया जा सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं। एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। अब यहां से कॉन्स्पिरेसी की बू आती है जिसके लिए कुछ सामने आ रही है बातें कि वहां पर हुआ क्या था। वास्तविकता यही थी कि जयंत चौधरी की रैली को खराब करने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी और जयंत चौधरी के बीच एक दरार पैदा करने की साजिश चल रही थी। और उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2-3 नाम ऐसे हैं जो कि बैक सपोर्ट कर रहा है एंटी बीजेपी के हंगामों का। यहां तक कि इस बीच जो क्षत्रिय समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश में महापंचायत किया, हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जाटों के खिलाफ आ रहा है और अपने आप को कहता है क्षत्रिय समाज से हम हैं, हम योगी महाराज के विरोधी नहीं हैं, हम राजनाथ सिंह के विरोधी नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विरोधी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, अगर भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई तो तुम योगी को क्या थाली में सजा के रखोगे? योगी मुख्यमंत्री तभी रहेंगे जब भारतीय जनता पार्टी ऊपर रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये तो इस बेवकूफी का एक अलग नमूना है कि हम इस नेता को यानी सीएम है उनको हम पसंद करते हैं, उनके विरोधी नहीं है।
लेकिन जिस पार्टी से वो सीएम है हम उसका विरोध करेंगे तो सीएम रहेंगे कैसे? वो कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति थोड़ी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी के उसी शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया था, क्योंकि 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ सीएम कैंडिडेट नहीं थे, वहां सीएम कैंडिडेट की चर्चा हो रही थी। ये सांसद थे और सांसद से सीधे सीएम बना दिया गया। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी दायित्व, जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर भारतीय जनता पार्टी के उसी शीर्ष नेतृत्व ने तो दिया है। तो ये पंचायत करके उन लोगों के इशारे पर काम करके 8-10 नेता जो क्षत्रिय समाज के हैं वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से अब हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए, इधर नहीं तो कहीं विपक्ष के तरफ से ही प्रलोभन मिल गया और वहां से कुछ पैसे मिल गए और उस आधार पर आपने एक विरोध आंदोलन हंगामा शुरू कर दिया कि नहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर क्या गलत किया? जाति के आधार पर क्या ब्राह्मणों के लिए अलग सुविधाएं दे दी गई, ठाकुरों के लिए अलग दे दी गई, या फिर दूसरे कास्ट के लोगों के लिए कुछ नई योजनाएं चला दिया? सबके साथ समान ही विकास के काम होते हैं, वैसे तो नहीं है। उसी तरीके से इसमें भी ये दिखाई पड़ रहा है कि जैसे वो पुश किया गया, यहां पर अखिलेश यादव और उसके चहेते पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भी बिल में दुबका पड़ा हुआ है वो है राकेश टिकैत जैसे लोग। ये लोग जो हैं ये मौके की तलाश में रहता है कि कहां इन लोगों के बीच खटपट दिखाएं, कहां दिखाएं कि देखो जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन कार्यकर्ता के लेवल पर दोनों के बीच एकता नहीं हुई है। जयंत चौधरी के सपोर्टर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं हैं, नाराज चल रहे हैं। वो उनके कैंडिडेट को वोट तो दे सकते हैं, लेकिन दूसरे जहां भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ रही है वहां इनके सपोर्टर वोट नहीं करेंगे। अभी तो एक ही चरण का चुनाव होने वाला है, अभी तो समय और आगे बाकी है। उत्तर प्रदेश में लास्ट चरण तक चुनाव होगा। तो ऐसे में ये स्थितियां पैदा करने के लिए इन लोगों ने साजिश की और ये जो 8-10 लोग ये गुंडे किस्म के मारपीट पर उतारू हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पिटाई करके एक गलत संदेश देने की कोशिश की। ये सब लगता नहीं है कि ये जयंत चौधरी के समर्थक और हितैषी हो सकते हैं। ये तो अखिलेश यादव और टिकैत गैंग के लोग ही हो सकते हैं जो उसके इशारे पर ऐसा काम कर सकता है। इसलिए ये संकेत तो योगी भी दे रहे हैं कि ये जो गद्दार लोग हैं, जिन गद्दारों ने पीछे से छुरा भोंका है, उन लोगों को अब छोड़ेंगे नहीं। सामने में आकर फाइट करना है, फाइट करो। तुम्हें राजनीति करनी है, राजनीति करो। सीधे से चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ लो। लेकिन ये जो साजिशी काम करते हो, साजिश रचते हो, षड्यंत्र करते हो, इस षड्यंत्र का जवाब मिलेगा। अभी चुनाव है, अभी थोड़ा इंतजार कर लो, उसके बाद तुम लोगों को एक एक करके जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे जगह तुम्हारे घर के आंगन में है या जेल के प्रांगण में है। ये अभी डिसाइड होना बाकी है। अभी थोड़ा इंतजार करो, इन सारे कॉन्स्पिरेटर का जवाब मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो यूपी में आरएलडी गठबंधन की सहयोगी पार्टी है और ऐसे में जयंत चौधरी की सभा में बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई चर्चा में तो है, लेकिन ये पूरा मामला किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।